हेलो दोस्तों, मैं कुमुद, मम्मी की रसोई बाई कुमुद में स्वागत है आपका। आज हम बना लेते हैं साबूदाने के कलरफुल पापड़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आपने मम्मी की रसोई बाई कुमुद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने छोटे वाले साबूदाने ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले जो हमने पापड़ बनाया था वो मीडियम साइज़ का था, ये बिल्कुल सबसे छोटा है। इसको मोती साबूदाना भी बोला जाता है। तो ये इस तरह का है, देख लीजिए आप। इसी साबूदाने से ये पापड़ ज़्यादा अच्छा बनता है। वैसे आप चाहें तो मीडियम वाले से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने इसे 8 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। पानी हमें इसमें इतना डाला था जे कि ये साबूदाना डूब जाए और थोड़ा सा इससे पानी यहाँ तक ऊपर है, बस इतना ही। बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है पानी, नहीं तो फिर पानी हमें एक्स्ट्रा जो होगा वो निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने 8 घंटे पहले अपने साबूदाने को भिगो करके रख दिया था। अब हम इसे, क्योंकि हम इसका कलरफुल पापड़ बनाएंगे, तो हम 3 अलग अलग बाउल लेंगे, क्योंकि हम 3 कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें नमक मिलाएंगे। तो नमक थोड़ा कम डालिए, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद में नमक ज़्यादा लगने लग जाता है। तो हम इस तरह अपने साबूदाने में नमक को मिला लेते हैं अच्छी तरह। इन्हें हम 3 अलग अलग बाउल में कर लेते हैं। थोड़ा सा हम चाहें तो सफ़ेद रख सकते हैं, इतना मैंने सफ़ेद ही रखा है। तो इसे हम अलग कर लेते हैं। और अब हम एक में फूड कलर, ये मैंने येलो डाल रखा है, थोड़ा ऑरेंज है ये, इसे मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो लिक्विड वाले कलर हैं आपके पास तो आप वो डाल लीजिए। मेरे पास ये पाउडर वाले हैं तो मैं ये डाल ले रही हूँ। तो अच्छे से इन्हें मिला लीजिए, मिला करके साइड कर लीजिए। फिर मैं दूसरे में ग्रीन डाल रही हूँ, तो इन्हें भी आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। तीसरे में मैं लाल कलर डाल रही हूँ, तो ये मैंने लाल कलर डाल लिया है। देखिए लाल वाले का कितना सुंदर कलर आया है, बिल्कुल टमाटर वाले लाल कलर है ये। तो ये मैंने मिला लिया है। अब मैंने इस तरह के थाली में तेल डाला है और इसे चारों तरफ हम अच्छी तरह फैला लेते हैं हाथों से, ताकि जब हम इसमें पापड़ बनाएं तो चिपके ना। तो इस तरह हम 2 प्लेट में ऑयल लगा करके तैयार कर लेते हैं, ताकि जब हम एक रखेंगे तो फिर हमें उसको उतार करके दूसरा रखना होगा। तो इसलिए हम एक साथ अपने दोनों प्लेट को तैयार कर लेते हैं। अब हम अपने प्लेट में इस तरह की चूड़ियाँ लेंगे। आप थोड़ा चूड़ी इस तरह मोटा ही लीजिए, ज़्यादा पतला मत लीजिए। तो इस तरह हम लगा लेते हैं अपने प्लेट में। और फिर इसके बीच में हम ये अपने पापड़ के साबूदाने के दाने को फैलाएंगे इस तरह। बहुत ज़्यादा पतला पतला नहीं बनाना है हमें, नहीं तो सूखने के बाद में और भी ज़्यादा ये पतला हो जाता है। और फिर हम इसमें ये डालेंगे। तो आप सारे कलर को इसी तरह डाल करके अरेंज कर लीजिए। इसमें हम ग्रीन डालेंगे, फिर हम इसमें, क्योंकि हमने थोड़ा सा वाइट भी रखा है, तो सफ़ेद रखेंगे। और इसी तरह हम अपने सारे पापड़ को लगा लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में पानी रखा है गर्म होने के लिए, 1 गिलास पानी मैंने रखा है। तो हम इसे उबाल पे लाते हैं। पानी जब उबलने लगेगा फिर हम रखेंगे। और अब हम अपनी चूड़ियों को इसमें से निकाल लेंगे। देखिए शेप आ गया है। तो इस तरह हम अपने
सारी चूड़ियों को निकाल लेते हैं। चूड़ियों को निकालने के बाद ही आप अपने कढ़ाई पे इसको रखिए। पानी देखिए हमारा उबल रहा है, तो इसके ऊपर हम इस तरह रख देंगे। हमारा प्लेट पानी में टच नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो आइए खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा दिखाई देने लगा है। इसका मतलब है ये हो गया है। तो अब हम इसे उतार लेते हैं। और अगर इस वक्त आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। तो फिर हम अपने दूसरे बैच को रख लेते हैं। आप पापड़ रखें तो फ्लेम को हाई ही रखें और फिर इसे भी हम ढक देते हैं। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये हमारे सभी पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं और अब मैं इसे इसी तरह प्लेट में 1 दिन की धूप दिखा दूंगी। तो आप चाहें तो इस तरह निकालकर प्लास्टिक शीट पे भी, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है, निकाल करके प्लास्टिक शीट पे फैला लीजिए। मैं इन्हें इसी तरह प्लेट में ही रख दूंगी धूप में। तो मिलते हैं फिर सूखने के बाद। तो 1 दिन की धूप के बाद ये हमारे पापड़ देखिए बिल्कुल अच्छी तरह सूख चुके हैं। तो चलिए हम इन्हें फ्राई करके देख लेते हैं। चलिए फ्राई कर लेते हैं हम। तेल इसके लिए अच्छा गरम होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पापड़ कितना अच्छा बन रहा है। तो इस तरह आप फ्रेंड्स घर में ही आसान तरीके से बाजार जैसे कलरफुल बना सकते हैं पापड़ साबूदाने के। तो ये हमने घर में ही बहुत ही आसान तरीके से कलरफुल पापड़ बिल्कुल बाजार जैसा बना करके तैयार किया है। तो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।